आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, कैश का फ्लो। तो ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो हो जाती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारी हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मीन्स हमारे जो भी इनफ्लो हो रहे हैं, जो भी आउटफ्लो हो रहे हैं, मीन्स जो हमारे पैसे आ रहे हैं या हमारे जो पैसे जा रहे हैं, उनको हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फर्स्ट आ जाती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो सारे पैसे जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से आ रहे हैं या जा रहे हैं, लाइक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर से अगर हमने गुड्स बेचा है तो हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट। कैश पेड टू सप्लायर और एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसे दिए गए, सप्लायर को दिए गए, मीन्स कैश का आउटफ्लो हुआ, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाता है। ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, या किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ, हमने इन्वेस्ट करे आउटफ्लो हुआ, किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे वो इनफ्लो हो जाता है। ठीक। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाती है। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, आइदर हमने लोन लिया है या दिया है, ठीक है, या तो शेयर खरीदा गया या शेयर बेचा गया, ठीक। तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो जाती है फाइनेंस से रिलेटेड, आइदर लोन या शेयर डिबेंचर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आती है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हो जाती है। ठीक। तो इनके बेसिस पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अब ये क्यों हेल्पफुल होता है? एक तो लिक्विडिटी एंड कैश मैनेजमेंट के लिए हमें इससे एक बेसिक क्लियर आइडिया हो जाता है कि हमारा कैश का इनफ्लो कितना है, कैश का आउटफ्लो कितना है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। कि अगर हमारा कैश इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है मीन्स इट्स अ गुड, बट अगर हमारा कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है मतलब हमारा कैश ज़्यादा रहा है और कम आ रहा है। एबिलिटी टू मेक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, देन कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमें पता चल जाता है कि हमारे मेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे कितना कैश आ रहा है, ठीक है, और फाइनेंस से कितना आ रहा है एंड इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है। और ये हमें हेल्प करते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी। तो जैसे कि आप फॉर्मेट देख सकते हैं जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी XYZ फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। तो इस फॉर्मेट में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। 3 कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, देन LF, देन हो जाता है हमारा अमाउंट। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होएगा।